हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काउंसलिंग मार्गदर्शन। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग कंटिन्यू आपको हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काउंसलिंग मार्गदर्शन। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। कुछ दिनों से आपको वीडियो नहीं मिल पा रही होगी, इसका रीज़न ये है कि हमारा ऑफिस नया सेटअप हो रहा था, जो कि हमने सेटअप कर लिया। ऑफिस हमारा काकादेव में है सेटअप, शोभा टावर 3rd फ्लोर पे ऑफिस है। आप जो लोग नियरेस्ट हैं 100-200 किलोमीटर में या जो कानपुर ट्रेवल कर सकते हैं वो हमारे ऑफिस में आके विजिट कर सकते हैं। जो स्टूडेंट बाहर से हमें व्यूअर्स हैं वो हमें कॉल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉप 10 MSCT कॉलेज जो कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा डिमांडेड रहता है। जैसे कि देखा गया है कि जेई में जैसे 15 लाख 16 लाख बच्चे अपीयर हो रहे हैं, अनुमान है कि सेक्शन 2 तक 16 लाख बच्चे ऑलमोस्ट अपीयर हो जाएंगे। उसके बाद जो सेकंड जो सबसे ज़्यादा अपीयर होने वाला एग्ज़ाम है वो MSCT का है। इससे आप समझ सकते हैं MSCT में कितने ज़्यादा बेहतरीन कॉलेज है। सारी चीज़ें समझेंगे, वीडियो में लास्ट तक बने लगिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि जो भी हम कंटेंट लाते हैं बेहतरीन कंटेंट लाते हैं। मेरा पर्पज़ केवल आपके व्यूज़ नहीं बढ़ाना है, मेरा पर्पज़ आपको क्वालिटी कंटेंट देना है जिसके माध्यम से आप अपनी खुद से काउंसलिंग कर सकें, जिसके माध्यम से आप खुद से काउंसलिंग कर सकें और आपको कॉलेज की कंप्लीट डिटेल पता चल जाए। तो देखते हैं नंबर 1 का कॉलेज कौन सा है, नंबर 2 का कॉलेज क्या है। क्योंकि MSCT में इतने बेहतरीन कॉलेज जिनकी फ़ीस भी बहुत कम है और प्लेसमेंट बहुत तगड़ा है। 50,000 फीस में आपको ROI मिल रहा है, 20 लाख रुपए का प्लेसमेंट मिल रहा है। तो सारी चीज़ों में बहुत बेहतरीन कॉलेज है। जेई के बाद बच्चे इसको प्रेफर करते हैं। जो बच्चों को जेई में टॉप NIT में CSE नहीं मिलता है, सेकेंड टॉप ट्रिपल ITs में CSE नहीं मिलता है, वो बच्चे यहाँ पर आके ज़रूर एडमिशन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ के कॉलेज किसी भी NIT ट्रिपल IT से कम नहीं है। चलिए देखते हैं कॉलेज देखने से पहले हम देख लेते हैं कॉलेज का जो एग्ज़ाम है MSCT का, उसका ओवरव्यू क्या है। तो एग्ज़ाम आप जान रहे हैं महाराष्ट्र कंडक्ट कराता है और इसको MSCT एग्ज़ाम की CET के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लास्ट डेट निकल चुकी है 22 जनवरी। एक मौका और दिया गया था फाइन के साथ आपको। जो भी बच्चे रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनको ये मौका मिल चुका। जो बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं किए वो सेशन 2 के लिए भी वेट कर सकते हैं, सेशन 2 में जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और काउंसलिंग में किसी तरह की प्रॉब्लम होती है हमसे कॉन्टैक्ट कर। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है अब जहाँ पर आपको कंप्लीट नॉलेज दी जाती है। कंप्लीट नॉलेज का मतलब ये है जहाँ पर जैसे अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं तो कौन कौन से रजिस्ट्रेशन ऑन गोइंग है, इसके बाद जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी, कौन सी डेट पर कौन सी काउंसलिंग है, कहीं आप कोई काउंसलिंग डेट मिस ना कर दे जिसकी वजह से आपको आपके ड्रीम कॉलेज ना मिल सके। तो सारी चीज़ें हम टाइमली अपडेट करते रहते हैं। तो हमारे ग्रुप में जाके ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा और बिल्कुल फ्री है ग्रुप है और वहाँ जाके ज्वाइन होकर आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आगे क्या देख रहे थे कि एग्जाम लेवल जो है वो आपका स्टेट लेवल का है और जेई से काफ़ी लोअर लेवल का होता है क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। एग्जाम का जो पैटर्न है वो जेई से लो लेवल का आता है। तो आपके लिए एक अच्छा अल्टरनेटिव ऑप्शन हो सकता है, इवन बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन हो सकता है जेई का। तो वो सारी चीज़ें देखते हैं। जो एग्जाम मोड होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा यानी ऑनलाइन होगा, कंडक्टेड बाय स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल महाराष्ट्र। तो नंबर 1 का जो कॉलेज आता है वो आपका ICT पुणे आता है, जिससे फुल फॉर्म जो है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल और टेक्नोलॉजी मुंबई, इसकी मुंबई में लोकेटेड है। और मुंबई का जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो मातुंगा मुंबई रेलवे स्टेशन है। और इसका ओवरव्यू की बात की जाए तो इंस्टीट्यूट नेम है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई और इसे शॉर्ट फॉर्म में हम ICT मुंबई भी नाम से भी जानते हैं। इंस्टीट्यूट टाइप की बात करते हैं तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट टाइप है। और स्टेबलाइजमेंट की बात करेंगे तो 1933 का में स्टेबलाइज हुआ था। देख सकते हैं कितना पुराना कॉलेज है। जैसा कि मैंने बताया कुछ बच्चे हो सकता है इनको लग रहा हो कि ICT मुंबई को उन्होंने क्यों फर्स्ट में रखा है। इसका रीजन है कि कॉलेज काफ़ी पुराना हुआ है और कॉलेज ऑफ पुणे से ज़्यादा पुराना नहीं। लेकिन ओवरऑल देखिए कि अगर हम सारी ब्रांच को देखेंगे, केमिकल के लिए डेपुटेशन के देखेंगे तो ICT मुंबई को ज़्यादा हाई रैंकिंग दी गई है एज कम्पेयर टू कॉलेज ऑफ पुणे से। इसलिए मैंने कॉलेज ऑफ पुणे को सेकंड पे रखा हुआ है, फर्स्ट पे मैंने आपको ICT मुंबई को रखा हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मुंबई में लोकेशन है जैसा मैंने बताया। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपका की बात की जाए तो मातुंगा रेलवे स्टेशन है। और आपके छत्रपति साहू जी महाराज जो टर्मिनल है शिवाजी साहू जी महाराज वाला वो उससे 10.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे मेन लोकेशन में प्राइम लोकेशन है। कैंपस की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं 16.85 एकड़ में फैला हुआ है। NRF रैंकिंग की बात करते हैं जो कि 2024 में दी गई 41 NRF रैंकिंग दी गई है। और नेक्स्ट देख लेते हैं क्या प्लेसमेंट क्या है, फीस क्या है, सारी चीज़ें देख लेते हैं।
और फीस की बात करते हैं तो 16.5 एकर्स में, जैसे मैं बता चुका पहले। फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं तो जो भी बच्चे जनरल कैटेगरी में आते हैं उनको फीस 88,350 रुपीज़ देनी होगी, जिसमें से ट्यूशन फीस जो होगी 15,000 की होगी। बाकी जो फीस है वो अदर एक्सपेंस आ जाएगी फीस में, तो ये अदर फीस है। और हाँ, मेरे को टारगेट ये है, मैंने ट्यूशन फीस इसलिए बताई कि जो बच्चे डोमिसाइल महाराष्ट्र का रखते हैं उनको एक ऑप्शन मिलता है कि काउंसलिंग के टाइम पर, जिसे हम ट्यूशन फी वीवर शीट भी बोलते हैं, TFW शीट भी बोलते हैं। TFW में क्या होता है, ट्यूशन फीस आपकी माफ़ कर दी जाती है। जो भी फाइनेंशियली वीक होते हैं स्टूडेंट, उनकी ट्यूशन फीस माफ़ कर दी जाती है। तो जो भी बच्चे महाराष्ट्र का डोमिसाइल रखते हैं उनको ये ट्यूशन फीस माफ़ हो सकती है। गवर्नमेंट क्या करती है, 5% रिजर्वेशन देती है। जितनी भी काउंसलिंग है, जो भी स्टेट TFW का ऑप्शन रखते हैं तो 5% रिजर्वेशन मिलेगा आपको और सीट में आपको मिल जाएगी। लेकिन जो भी सीट आप फाइट करके ले रहे हैं FW सीट, उसमें आपकी कैटेगरी नहीं चलती। सपोज कोई बच्चा SC है और वो FW सीट लेना चाहता है तो वो उसके लिए एडवांटेज नहीं। रीज़न ये है कि जो बच्चा SC है उसकी स्कॉलरशिप गवर्नमेंट पूरी वापस कर देती है। अगर आप FW सीट ले रहे हैं तो केवल और केवल आपकी ट्यूशन फीस माफ़ होगी और बाद में आपको पैसे और पे करने होंगे। तो FW का सीट का ऑप्शन वही बच्चे चूज़ करें जिनका कोई भी रिजर्वेशन नहीं है और फाइनेंशियली उस कैटेगरी में आने चाहिए। इसकी अगर आपको इस काउंसलिंग FW से रिलेटेड या काउंसलिंग से कोई क्वेरी है तो हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्प्ले में आपको ये नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे ऑफिस कानपुर में विजिट कर सकते हैं। एड्रेस आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। शोभा टावर काकादेव कानपुर में हमारा ऑफिस है और हमसे यूट्यूब पे भी कनेक्ट करके कोई भी क्वेरी अपनी क्लियर कर सकते हैं। हम आगे डिस्कस करते हैं। जो अदर कैटेगरी के उनकी फीस ये है, FW आते हैं या फिर EWS कैटेगरी है तो EWS कैटेगरी का 80,000 देना होगा। और ट्यूशन फीस वाले जो बच्चे हैं उनको केवल 15,000 का रिलैक्सेशन हो रहा है, 73,350 रुपीज़ फीस पे करनी होगी। जो बच्चे स्टडी इंडिया में कर रहे हैं ये उनके लिए था। जम्मू कश्मीर, या अगर आपको कोई भी जो बच्चे जम्मू कश्मीर के हैं या कोई भी SC ST स्टूडेंट है वो इसका स्क्रीनशॉट लेके फीस दे सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं जो इस वजह से मैंने इस कॉलेज को नंबर 1 पे रखा हुआ है, क्या रीज़न है वो आपको पता चल जाएगा उसका प्लेसमेंट देखने से। प्लेसमेंट देखेंगे तो पर्टिकुलर स्टैटिक्स की बात करें, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हुए थे 240 सीट्स थी जिसमें स्टूडेंट ग्रेजुएट हुए थे और उसमें से आपके 114 स्टूडेंट को क्या मिले थे, प्लेसमेंट के में बैठे थे। 240 स्टूडेंट से ग्रेजुएट हुए थे जिसमें से 140 स्टूडेंट जो थे प्लेसमेंट में बैठे थे। इसका एक रीज़न ये है कि ज़्यादातर बच्चों को हायर स्टडीज़ करनी, रिसर्च पे जाना है, केमिकल के लिए जाना है। ये कॉलेज आपका केमिकल के लिए जाना जाता है तो केमिकल में रिसर्च भी अच्छी होती है तो बच्चे हायर स्टडीज़ पर के लिए जाते हैं। कुछ बच्चे डायरेक्टली पहले से लग चुके होते हैं, कहीं सेटल हो चुके हैं। तो जो बच्चे यहाँ पर बैठे थे 114 स्टूडेंट बैठे थे प्लेसमेंट में, जिसमें से जो एवरेज प्लेसमेंट मीडियन सैलरी आई है वो 8 लाख रुपीज़ आई है और नंबर ऑफ स्टूडेंट सेलेक्टेड हायर स्टडीज़ जो 43 थे। तो समझ सकते हैं यहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात की जाए तो बहुत बढ़िया रहता है। यहाँ पर हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, रिसर्च के लिए जाते हैं, केमिकल में कोई रिसर्च करनी है तो आप ICT मुंबई में जा सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं ब्रांच और क्या कट ऑफ रहता है। क्या ये JEE मेंस से भी लेता है कि केवल मुझे MSCT का करना होगा। बच्चों को हमें ये डाउट रहता है कि मैं MSCT का एंट्रेंस एग्जाम तो दे ले रहा हूँ लेकिन कॉलेज कैसे मिलेगा, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, चाहे आप MSCT दें, चाहे कॉमेट के दें, चाहे JEE दें, चाहे बिटसेट दें या कोई भी एग्जाम देते हैं, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट का दें, UGEE जो IIIT हैदराबाद के लिए होता है वो दे, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो आपको कॉलेज केवल काउंसलिंग के माध्यम से मिलेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि कॉमेट के अगर एग्जाम दे रहे हैं तो काउंसलिंग कहाँ की करनी है और अगर आप MSCT का दे रहे हैं तो आपको कौन सी काउंसलिंग करना है, या अगर आप जोसा की JEE मेंस दे रहे हैं तो कौन कौन सी ऐसी काउंसलिंग जिसमें पार्टिसिपेट आपको करना चाहिए, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे मैं बात करते एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपने JEE का दिया है, अगर आप यूपी के स्टूडेंट हैं तो आपको कहाँ से काउंसलिंग करनी है, आपको यूपी मस्ट करना है, जोसा करना है। जोसा आपको पता है, अगर आपने एडवांस क्लियर किया तो आप जोसा बिल्कुल जोसा में भी करेंगे। अगर एडवांस नहीं किया, JEE मेंस के थ्रू जाना चाहता है तो भी आपकी रैंक अच्छी है तो आपको जोसा में पार्टिसिपेट करना है। जोसा में आपको NIT, IIIT और GFTI के लिए काउंसलिंग करनी है। अगर आप यूपी के, मैंने एग्जांपल दिया, तो आपको स्टेट की काउंसलिंग भी कवर करनी है जैसे कि AKTU होती है। और अगर आप यूपी में तो AKTU तो आपको कवर करना है, AKTU के साथ आपको HBTU की काउंसलिंग कवर करनी है, IIIT की काउंसलिंग कवर करनी है और आपको IPU की काउंसलिंग कवर करनी है। IPU के साथ आपको, IPU को कुछ बच्चे GGS IPU भी बोलते हैं और उसे IPU भी बोलते हैं, JAC दिल्ली की काउंसलिंग करनी है। अगर रैंक थोड़ी सी ज़्यादा है तो आप
जैक चंडीगढ़ भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एमपी महाराष्ट्र के लिए कर सकते हैं, एमपीडीटी काउंसलिंग बोलते हैं, और राजस्थान की काउंसलिंग राजस्थान की काउंसलिंग भी कर सकते हैं जिसे हम रीप काउंसलिंग बोलते हैं। तो डिफरेंट काइंड्स की काउंसलिंग है, कोई भी काउंसलिंग आपको मिस नहीं करनी है ताकि आपको ये पता रहे कि मेरे लिए कौन सा परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। मेरा ये यहाँ पर पर्पस ये है कि मैं आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकूँ, काउंसलिंग से रिलेटेड नॉलेज दे सके, कॉलेज का ओवरव्यू बता सके, ताकि कोई भी बच्चा नॉलेज के अभाव में अपना गलत कॉलेज चूज ना कर ले। क्योंकि बच्चों के साथ बहुत सी प्रॉब्लम रहती है कि बच्चे की रैंक तो आ गई बट उसको कॉलेज की जानकारी नहीं होती है, जिसके अभाव में कोई भी गलत चूज कर लेगा। चॉइस फिलिंग के बारे में अगर मैं बताऊं तो चॉइस फिलिंग बहुत सोच समझ कर करने वाली चीज़ है। आपने कोई भी कॉलेज को जरा सा प्रेफरेंस ऑर्डर चेंज कर दिया तो आपका कॉलेज वो अलॉट हो जाएगा। देन वो कॉलेज के लिए आपको वही कॉलेज लेना होगा। अदर राउंड में ऑप्शन होते हैं चेंज करने के, जैसे AKTU में होता है, झोसा में होता है, लेकिन अदर काउंसलिंग की बात करें तो वहाँ पर नहीं भी होते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली है कि कोई एक स्टेप बहुत ध्यानपूर्वक करना, कहीं छोटी सी मिस्टेक आपका करियर खराब ना कर दे। नेक्स्ट देख लेते हैं, हम बात कर रहे थे यहाँ के कट ऑफ की, तो वो सारी चीज़ें देख लेते, टॉपिक से थोड़ा भटक गए बट इंपॉर्टेंट चीज़ थी। जो भी बच्चे व्यू कर रहे हैं, सभी जेईई का एग्जाम दे रहे होंगे, कोई भी जो सभी इंजीनियरिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, सभी का पर्पस IIT का ड्रीम होगा, जो कुछ बच्चों का टॉप NIT का ड्रीम होगा, मतलब ओवरऑल सभी बच्चे पढ़ना चाहते हैं। तो मेरा कोई भी टॉपिक से अलग वीडियो नहीं मिलेगा, जो वीडियो मिलेगा मैं आपको काउंसलिंग और कॉलेज के बारे में कंप्लीटली जानकारी देता रहूँगा। केमिकल की बात करते हैं कट ऑफ की, तो 926 आपका केमिकल का कट ऑफ गया था, और केमिकल इंजीनियरिंग के लिए कट ऑफ गया था जिसकी ऑल इंडिया रैंक 926 की MACT का कट ऑफ है। जिस टेक्नोलॉजी की बात करूं तो आपकी 3305 पे फाइबर्स एंड टेक्सटाइल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो 11,965 पे क्लोज हो गया था। फूड इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो आप हम देख सकते हैं 793 पे क्लोज हो गया था। ऑयल एंड ऑयल केमिकल की बात करते हैं, सरफेक्टेंट्स टेक्नोलॉजी की बात करें तो आपका इसका कट ऑफ यहाँ पर मेंशन नहीं है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो आपका कट ऑफ 236 गया था। आप देख रहे हैं सबसे हाई कट ऑफ इसी का गया था। और आप इसके बाद देखें पॉलीमर इंजीनियरिंग की बात करते हैं, और पॉलीमर इंजीनियरिंग में हम देख रहे हैं कि 1269 गया था इसका कट ऑफ। सरफेस कोटिंग एंड टेक्नोलॉजी की बात करें अगर हम तो आपका कट ऑफ 1417 गया था। अब मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, जो बच्चे केमिकल के लिए करना चाहते हैं तो आपके लिए ICT मुंबई अच्छा ऑप्शन है, आपके लिए SS भटनागर अच्छा ऑप्शन हो सकता है, और आपके लिए HBTU भी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि HBTU जो कानपुर में लोकेटेड है वो आपका HBTU केमिकल के लिए जाना जाता है। एवरेज प्लेसमेंट 9.5 LPA का है, जो कि टॉप NIT के बराबर का है। अगर बच्चे की रैंक 1 लाख तक भी है तो कॉलेज मिल जाता है HBTU में केमिकल। जैसे आप ऑफिशियल साइट में जाके देखेंगे तो ये डेटा नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि HBTU की काउंसलिंग करने का थोड़ा सा तरीका अलग होता है। आपको स्टेप बाय स्टेप सारी काउंसलिंग की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप उसमें लो रैंक पे भी अच्छा ब्रांच चूज कर सकते हैं। बाकी जितनी ब्रांच बताइए ये आपकी ICT पूल में, इसमें से अगर HBTU की बात करूँ तो पेट्स भी वहाँ पर है, इसकी लगभग ब्रांच है। नेक्स्ट वीडियो में HBTU पे लाएंगे क्योंकि कॉलेज आपका बहुत बढ़िया है HBTU भी। नेक्स्ट देख लेते हैं जो नंबर 2 का कॉलेज आता है, जिसे कॉलेज ऑफ पुणे देते हैं, मोस्ट डिमांडिंग कॉलेज है, और बच्चे इसको NIT के ऊपर रखते हैं। टॉप 5 NIT के ऊपर अगर आप जा रहे हो तो इस कॉलेज को उससे कंपेयर कर सकते हो। आपको बेहतरीन कॉलेज ऑप्शन है, जो कि महाराष्ट्र के लिए उनके तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ का एवरेज प्लेसमेंट 20 लाख के आसपास आ जाता है, 19 लाख के आसपास CSE का। तो देखते हैं कितनी रैंक पे मिलेगा, क्या कट ऑफ रहता है, क्या JEE मेन से ऑप्शन ले सकते हैं। तो सारी चीज़ देखेंगे। इंस्टीट्यूट नेम है वो आपका कॉलेज ऑफ पुणे टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी पुणे में लोकेटेड है, जिसे हम कॉलेज ऑफ पुणे या जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम कोप भी नाम जानते हैं। और गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट है वो आपका गवर्नमेंट है। लोकेटेड जो हुआ था, स्टेबलाइज हुआ था वो 1854 में हुआ था। हमारी आज़ादी के पहले का कॉलेज है, जब हमारे ऊपर ब्रिटिश रूल कर रहे थे। 1854 का कॉलेज है, ये आप देख सकते हैं। 1857 की क्रांति के पहले का कॉलेज बना हुआ है। तो समझ सकते हैं इस इंफ्रास्ट्रक्चर और एलुमनी नेटवर्क कितना स्ट्रांग होगा। जितना पुराना कॉलेज है उतना बढ़िया एलुमनी नेटवर्क होगा, और एलुमनी नेटवर्क से हमें क्या होता है, हमें कनेक्टिविटी मिल जाती है। जो भी बच्चे प्लेस हो रहे अच्छी कंपनी वो वापस हमारे कैंपस में आते हैं, अच्छा विजिट करते हो, अच्छे प्लेस मिल जाते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जितने भी आप देखोगे IIT हो गए, उनके एलुमनी नेटवर्क बहुत अच्छे हैं। जितने आप बिटसेट की बात करोगे, बिटसेट के भी एलुमनी नेटवर्क बहुत अच्छे हैं। तो एलुमनी नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे MGN ज्योतिर्ग की बात करें तो
वेदांता के जो सीईओ हैं वो वहाँ के एलुमनी नेटवर्क में आते हैं, तो वहाँ का जो मिनरल्स का जो प्लेसमेंट जाता है वो कोविड टाइम पे भी अच्छा जा रहा था और आज भी अच्छा जाता है। तो एलुमनी नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम नेक्स्ट बात करते हैं कैंपस की। तो 36 एकड़ में बना हुआ कैंपस है, मेन आपका पुणे में है। और एनआरएफ रैंकिंग की बात करें तो 2024 में इसको 77 रैंकिंग दी गई थी। और कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं, पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टेशन से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और अगर पुणे जंक्शन की बात की जाए तो वहाँ से डिस्टेंस यहाँ नहीं की गई, अप्रॉक्स ये मान के चलिए 5 से 10 किलोमीटर के बिटवीन है। फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, फीस बहुत नॉमिनल फीस है, बहुत कम फीस में बच्चे यहाँ कंप्लीट कर सकते हैं। देख रहे हैं कि जिस हिसाब से आप इसका प्लेसमेंट है, मैं आपको ये बता दूँगा लेटेस्ट फीस स्ट्रक्चर है जो कि मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला हुआ है। और इसका जो फीस स्ट्रक्चर है 1,42,240 रुपीज़ है, जो कि आपको बच्चों को देने हैं अगर वो ओपन कैटेगरी में आते हैं और इस राउंड के थ्रू काउंसलिंग पे जाते हैं। यहाँ कोई भी अदर मेथड नहीं है, कोई डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता, कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं, केवल आपको काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन मिलेगा। काउंसलिंग में भी 2 तरीके की होगी, एमएससीटी काउंसलिंग भी यहाँ ले सकते हैं और आप जेईई मेंस के थ्रू भी ले सकता है। बच्चों को माइंड में चल रहा होगा कितने कट ऑफ पे मिलेगा, जेईई मेंस पे कितना रैंक लानी चाहिए, कितनी परसेंटाइल लानी चाहिए, तब मेरे को मिलेगा। तो सारी चीज़ें बताएंगे आपको। जेईई मेंस पे भी एडमिशन होता है और एमएससीटी से भी होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि आगे जो बच्चे हैं इनका हाईएस्ट पैकेज क्या गया था। पैकेज के बाद हम डिसाइड करेंगे कि उसका प्लेसमेंट क्या था। पैकेज के बाद हम डिसाइड करेंगे, पैकेज के बाद हम आपको बताएंगे कि क्या कट ऑफ रहता है। तो चलिए पैकेज देख लेते हैं, क्योंकि जिस वजह से मैंने उसका नंबर थ्रू पे रखा हुआ है। और कैंपस देखकर मैं बता चुका। सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग आप देखोगे 33.14 CTC गया है यहाँ का LPA, और ये हाईएस्ट प्लेसमेंट बता रहा हूँ मैं आपको। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 50.50 LPA गया, 50 लाख रुपए एवरेज हाईएस्ट प्लेसमेंट गया है कंप्यूटर इंजीनियरिंग का। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो 34.674 LPA गया है, यानी 34 लाख रुपए एवरेज प्लेसमेंट गया, हाईएस्ट प्लेसमेंट गया है डबल का। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो 40 लाख पर एनम गया है। देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त प्लेसमेंट जा रहा है यहाँ का, इसलिए कॉलेज ये ब्रांड माना जाता है एमएससीटी का। और बात की जाए तो नंबर 1 कॉलेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर आजकल CS के लिए जाना चाहते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग आप चॉइस को करेक्ट कर सकते हैं, प्रेफरेंस को चेक कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग की बात की जाए तो इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग में मैं बात करूँ 34.67 LPA रहा है। आप देखिए कितना बढ़िया प्लेसमेंट है लोअर से लोअर ब्रांच का, जो कि सिविल ब्रांच में प्लेसमेंट नहीं होता है, वहाँ पर इनका प्लेसमेंट जो गया है वो 33.14 LPA का चला गया है। समझ सकते हैं कॉलेज की वैल्यू क्या है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी 33 लाख रुपए का एवरेज प्लेसमेंट गया है। मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो 19 लाख रुपए का हाईएस्ट प्लेसमेंट गया है, 19 लाख 0.53 LPA का गया है। और आप देख रहे हैं जो 50 लाख के आसपास इनका हाईएस्ट प्लेसमेंट जा रहा है, लगभग किसी भी ब्रांच में हो। अब प्लेसमेंट मैंने हाईएस्ट प्लेसमेंट देख लिया, अब देख लेते हैं एवरेज प्लेसमेंट क्या जाता है। एवरेज पैकेज ऑफर की बात की जाए तो सिविल इंजीनियरिंग जहाँ का ये चेक कर देख सकते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग का यहाँ पर 6.17 LPA है। जो ब्रांच में एडमिशन नहीं होते हैं, जिन ब्रांचेस में प्लेसमेंट नहीं लगते हैं, वहाँ का एवरेज प्लेसमेंट 6.7 LPA जा रहा है सिविल ब्रांच। तो समझ सकते हैं कॉलेज कितना ब्रांड वैल्यू रखता है अपने आप में, कितना स्ट्रॉन्ग एलुमनी नेटवर्क है, कितनी अच्छी आपका करिकुलम है, सारी चीज़ें एकेडमिक्स सारे अच्छे हैं। तो यहाँ पर आपको माहौल मिल रहा है, प्रोफेसर्स अच्छे, जाहिर सी बात है सारी चीज़ें वैल्यू कर रही हैं, तभी यहाँ पर आपको हर एक ब्रांच में प्लेसमेंट दिख रहा है। तो आपके लिए ये अगर आपकी 98 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल आ रहा है, तो अगर कोई अच्छा NIT नहीं मिल रहा है, जाहिर सी बात है इतने परसेंटाइल में आपको Tier 1 का NIT में CSE नहीं मिलेगा, तो आप इस कॉलेज को चूज कर सकते हैं। काउंसलिंग से रिलेटेड कोई क्वेरी है, चाहे कहीं की काउंसलिंग हो, ऑल इंडिया की हो या आपकी बात करूँ किसी पर्टिकुलर स्टेट की हो, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको 1 वीडियो मिल जाएगी, 1 कॉल पे सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे, इस बार की गारंटी लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग की। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का जो एवरेज प्लेसमेंट है वो आपका 17.56 से 17.5 लाख रुपए का एवरेज प्लेसमेंट आ रहा है। समझ लीजिए कितना बेहतरीन कॉलेज है। और हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, 10.13 LPA है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। और मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की अगर हम बात करते हैं तो आपका 13.21 LPA यहाँ का हाईएस्ट प्लेसमेंट है, जो कि हाईएस्ट नहीं एवरेज प्लेसमेंट है। इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग की बात करेंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो 11.06 आपका हाईएस्ट प्लेसमेंट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं अगर, तो हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर एवरेज प्लेसमेंट है वो आपका 8.34 LPA है। और मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो आपका जो एवरेज प्लेसमेंट आ रहा है वो 7.16 LPA है। ओवरऑल देखते हैं 11.2 नेक्स्ट देखते हैं ओवरऑल देखते हैं 11.28 LPA रहा है यहाँ का एवरेज प्लेसमेंट। तो कितना बेहतरीन प्लेसमेंट दे रहा है, कोई भी ब्रांच से आप कंपेयर कर लीजिए।
इवन अगर सिविल की ब्रांच, जिस ब्रांच का आजकल सबसे ज़्यादा लो पैकेज जाता है, उसका भी 6.71 LPA प्लेसमेंट है। तो प्लेसमेंट की अगर रिस्पेक्ट से देख रहे हैं तो कॉलेज एक नंबर है, एलुमनी नेटवर्क से देख रहे हैं तो भी आपका कॉलेज एक नंबर है। तो नेक्स्ट देखते हैं जो कॉलेज आता है नंबर 3 पे, वो आपका कौन सा आता है। नंबर 3 कॉलेज में पहले हम देख लेते हैं इसका कट ऑफ क्या रहता है, जिसको आपको बेसब्री से इंतजार था। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करें तो आपकी ऑल रैंक जो आनी चाहिए वो 96 रैंक आनी चाहिए, जो कि MSCT की रैंक है, उस हिसाब से आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो अगर आपको लेना है तो 1341 रैंक होनी चाहिए, आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग जिसका 6.71 था LPA प्लेसमेंट, तो वो आपको 4466 पे आपको क्लोज हो जाता है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन की बात करें तो 635 पे क्लोज हो जाता है। अगर मैं इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग की बात करें तो 1521 रैंक पे ये क्लोज आता है। ये जो रैंक दी गई है ये MSCT की रैंक है, जेईई मेंस की रैंक नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग एंड साइंस इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो 3877 रैंक पे ये क्लोज हो गया था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो 2109 रैंक पे ये क्लोज हो गया था। और मेटलर्जिकल एंड मटेरियल टेक्नोलॉजी की बात करें तो 6313 पे ये क्लोज हो गया था। रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो 476 पे ये क्लोज हो गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजी। हाँ, बच्चों को में आ रहा होगा कि जेईई मेंस के थ्रू क्या रहना चाहिए। जेईई मेंस में अगर आपकी जो बात करूँ CSE के लिए तो अगर 98.6 98.5 से ऊपर के परसेंटाइल हैं तो ही आप यहाँ के CS ब्रांच में एडमिशन ले सकते हो। उससे लो रैंक पे आपको यहाँ एडमिशन नहीं मिलने वाला है। हाँ, अगर अदर ब्रांच के लिए देख रहे हैं तो आपको 97 परसेंटाइल तक यहाँ की ब्रांचेस में एडमिशन मिल जाएगा। फिर से बता दूं, अगर जेईई मेंस के थ्रू यहाँ पर जा रहे हैं तो डायरेक्टली एडमिशन नहीं मिलेगा, उसका प्रोसेस होता है मैंने बताया। अगर एडमिशन लेना है तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। बस बच्चों के माइंड में होगा अगर जेईई मेंस से जा रहे हैं तो कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, यहाँ के इंडिविजुअल काउंसलिंग में जाकर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, देन आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं। नेक्स्ट जो कॉलेज आता है वो VGTI फर्स्ट फॉर्म में है, जिसे हम वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजी नाम से भी जानते हैं। और इसका जो शॉर्ट नेम है VGTI मुंबई में है। और इंस्टीट्यूट टाइप की बात की जाए तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। और स्टेबलाइजमेंट की बात करेंगे तो 1887 में स्टेबलाइज हुआ था। और लोकेशन आपकी महाराष्ट्र मुंबई में लोकेटेड है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की बात करते हैं तो वो 8 किलोमीटर है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से। और अगर एयरपोर्ट की बात करते हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 10.5 किलोमीटर डिस्टेंस रखता है। कैंपस की बात करेंगे तो 6.5 एकड़ में कैंपस बना हुआ है। नर रैंकिंग की बात करेंगे तो 2024 में 101 से 150 तक के बीच में रैंकिंग दी गई है। फीस स्ट्रक्चर की देख लेते हैं। फीस स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि फीस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो आपका फीस स्ट्रक्चर 85,551 फीस है, बहुत नॉमिनल फीस है। अगर इसके अलावा महाराष्ट्र का कोई अदर कॉलेज में जाएंगे तो एवरेज आप IIT का भी देखें 2.5 लाख रुपए फीस देनी पड़ रही है। NIT में भी 2.5 लाख के आसपास रुपये फीस देनी पड़ रही है। अगर किसी प्राइवेट में जा रहा है तो 3-4 लाख रुपए फीस देनी पड़ रही है। और ROI आपको इससे बेटर नहीं मिलने वाला, क्योंकि प्लेसमेंट के वाइज में और फीस के मामले में बहुत बेहतरीन कॉलेज है महाराष्ट्र के। जो भी बच्चे मिस कर गए वो सेशन 2 का रजिस्ट्रेशन जरूर करें। और यहाँ के कॉलेज बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जो बच्चे जेईई में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं उनके पास एक ऑप्शन रहेगा, वो MSCT में अच्छा कर सकते हैं। या कॉमेट के का भी फॉर्म भर दीजिएगा, लास्ट डेट 10 मार्च है, तो आप उसका भी रजिस्ट्रेशन कर दें, कहीं वो मिस ना हो पाए। आईजेड एप्टीट्यूड का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है जल्दी, तो वहाँ से भी जाके कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको उसके थ्रू आपको IIT मद्रास में एडमिशन मिल सकता है, ISC बेंगलोर में एडमिशन मिल सकता है, और आपको आइजर्स में भी एडमिशन मिलता है उसी के थ्रू। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स और इम्पॉर्टेंट फॉर्म को ध्यान रखिएगा। और अगर आपको इसमें कोई मिस्टेक कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इंडिविजुअल हम डे बाय डे सारी इंपॉर्टेंट डेट्स वहाँ पर मेंशन करते रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ का प्लेसमेंट स्टैटिक्स की बात करें तो एवरेज प्लेसमेंट जो है वो यहाँ का वो 13 LPA है, 13 लाख रुपए एवरेज प्लेसमेंट है। हाईएस्ट की बात करेंगे तो 57 हाईएस्ट, जो हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करेंगे तो 57 लाख LPA था, और 57 LPA था हाईएस्ट पैकेज की बात कर रहे थे। और अगर हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट सेक्टर की तो 20+ रिक्रूटमेंट सेक्टर्स आते हैं, इतनी कंपनियां से ज़्यादा विजिट करती हैं। प्लेसमेंट ऑफर्स की बात करें 600 से ज़्यादा बच्चों को प्लेसमेंट ऑफर किया गया था, जिसमें हाईएस्ट इंटर्नशिप स्टाइपेंड जो मिला है वो 5.9 LPA मिला है, ये एनुअली है। और अगर मैं बात करूँ 400+ से बच्चे प्लस से ज़्यादा इंटर्नशिप ऑफर्स हुए थे। यहाँ पर आपको पेड इंटर्नशिप भी मिल रही है। आप समझ रहे हैं, जो बच्चों को प्लेसमेंट के थ्रू 50,000 की जॉब मिलती है, यहाँ पर आपको 50,000 की इंटर्नशिप मिल रही है। तो समझ सकते हैं कॉलेज इतना बेटर है। लगभग सभी कंपनी आती है, टॉप रिक्रूटर्स यहाँ पर दे रखे हैं, गूगल से लेकर माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, ICICI और आपकी सारी बड़ी कंपनियां यहाँ पर विजिट करती हैं।
तो आपको यहाँ पर लिमिटेड ऑप्शन नहीं मिलेंगे, बेहतरीन ऑप्शन मिलेंगे, लगभग सारी कंपनी में बैठने का मौका मिलेगा। आपको पता है गूगल माइक्रोसॉफ्ट ने आपके परसेंटाइल भी मैटर करते हैं, आपके सीजीपीए मैटर कर रहा है, तो ये चीज़ें सीजीपीए मेंटेन करके रखिएगा, क्योंकि जितनी भी क्रॉप रिक्रूटमेंट्स कंपनियाँ हैं वो आपके सीजीपीए देखती हैं। तो बैक मत लगने दीजिएगा, सीजीपीए मेंटेन रखिएगा, अच्छी कंपनी में प्लेस हो जाएंगे, प्रॉपर पढ़ाई करते रहिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कट ऑफ की बात करते हैं। वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की कट ऑफ देख लेते हैं। सिविल इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ है 4902 रैंक पे भी इन पर मिल जाएगा आपको। और अगर हम बात करें तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपको 101 पे भी मिल जा रहा है, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ गया था 101 पे क्लोज हो गया था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो आपका 1700 पे रैंक पे क्लोज हो गया था। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो 653 पे ये क्लोज हो गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करें तो 1076 पे ये क्लोज हो गया था। अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ तो 207 पे ये क्लोज हो गया था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो 2105 पे क्लोज हो गया था। और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो ये 4869 पे क्लोज हो गया था। टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो 10,331 पे क्लोज हो गई थी। नेक्स्ट जो कॉलेज आता है वो आपका डॉक्टर विश्वनाथ कर्द MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी आता है। बढ़िया कॉलेज है, इसलिए मैंने इसको नंबर 4 पे रखा हुआ है। आपका जो कि कॉलेज है वो आपका मुंबई में लोकेटेड है। जैसे कि मुंबई की बात करें अगर हम, तो मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, ये सारी सिटी आपकी इंडस्ट्री, जैसे मुंबई जो इंडस्ट्रियल हब बोला जाता है, अभी बेंगलोर आपका सिलिकॉन वैली IT हब है, दिल्ली भी IT हब है, हैदराबाद भी IT हब है। तो यहाँ पर कंपनियाँ कोई भी सब लगभग सभी कंपनियाँ विजिट करती है। अच्छे कॉलेज में तो लगभग सारी ही करती हैं। तो यहाँ पर आपको प्लेसमेंट के लिए नहीं भटकना पड़ेगा, प्लेसमेंट ईजिली हो जाता है। बस आप अपने CGPA और इंटर्नशिप जो अच्छी करके रखिए, इंटर्नशिप के साथ अपना CGPA मेंटेन करके रखिए, कोई भी बैक ना लगे, और ठीक ठाक सिंसियर रहिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी थोड़ा सा काम करिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं प्लेसमेंट बढ़िया मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती प्लेसमेंट में। की बात करते हैं, अगर मैं डॉक्टर विश्वनाथ की बात करूं, जिसे हम बोलते हैं MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं, तो उस कॉलेज में आप देख रहे हैं कि क्या प्लेसमेंट रहता है। प्लेसमेंट के साथ हम देखेंगे कहाँ पर लोकेटेड है, सारा ओवरव्यू समझते हैं। मैं बात करूं अगर तो कैंपस की, तो 65 एकड़ का कैंपस है। NRF रैंकिंग की बात करते हो तो 101 से 150 की में 2024 में रैंकिंग दी गई है। और मैं बात करूं अगर कॉलेज को नॉन और MIT WPU पुणे नाम से भी जानते हैं, MIT पुणे नाम से भी इसको जाना जाता है। इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, अभी तक जितने होता है वो सारे गवर्नमेंट है, ये पहला प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। स्टेबलाइजमेंट ईयर की बात करेंगे तो 1983 में स्टेबलाइज हुआ था। लोकेशन आपकी पुणे महाराष्ट्र में लोकेटेड है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की बात करते हैं तो पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये 15 किलोमीटर दूर है। और अगर पुणे जंक्शन से बात की जाए रेलवे स्टेशन तो 10 किलोमीटर दूर है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, आधे घंटे के रास्ते पे आपको सारी डिस्टेंस कवर हो जाएंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं फीस स्ट्रक्चर। फीस स्ट्रक्चर क्या है, फीस स्ट्रक्चर देखने के लिए आप देख सकते हैं, अगर 4 साल का कोर्स है आपको तो 3,30,000 रुपये आपको फ़ीस देनी होगी। और ये तो मैंने बायो इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ। अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं और 4 साल के कोर्स की, तो 3,70,000 रुपये आपकी पर एनम फीस है। काफ़ी हाई फीस है क्योंकि ये प्राइवेट कॉलेज है। जैसे मैंने 3,30,000 दिया था, ये भी पर एनम आपकी प्राइवेट कॉलेज की है। और मैं बात करता हूँ अगर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की, तो 3,70,000 रुपये कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की थी, जिसकी ब्रांच की बात करूँ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस की थी। नेक्स्ट जो बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, फॉरेंसिक की बात करते हैं, जो कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का स्पेशलाइजेशन है, जिसमें 4 साल में फीस आपको 3,70,000 रुपये देनी होगी। 4 साल में नहीं, ये आपको पर एनम की फीस, सॉरी बार 4 साल निकल जा रहा है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करें। इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग आजकल कई कॉलेज ओपन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 60% आपको इलेक्ट्रिकल पढ़ाया जाएगा, 40% आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा, जिसकी 4 साल का ड्यूरेशन है। और मैं बात करूँ फीस की तो 3,30,000 रुपये पर एनम फीस है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें, जिसमें आपका गेमिंग टेक्नोलॉजी स्पेशलाइजेशन नया है स्पेशलाइजेशन, जिसमें आप देख सकते हैं 3,70,000 पर एनम फीस है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में अगर क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो 4 साल का कोर्स है, आपको 3,70,000 रुपये पर एनम फीस देनी होगी। ये सिविल इंजीनियरिंग है तो 2,65,000 रुपये पर एनम फीस देनी होगी। और केमिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो 3,30,000 रुपये पर एनम फीस देनी होगी। और अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग में आपको जैसे बता चुका है 2,65,000 देनी होगी। ये स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्टर पे स्पेशलाइजेशन दे रखा है सिविल का। इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करें, जैसे हम EC बोलते हैं, 3,30,000 रुपये पर एनम फीस है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करते हैं अगर हम, तो जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का स्पेशलाइजेशन दे रखा है, इसमें भी 3,30,000 है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सारी ब्रांचों की फ़ीस बहुत हाई है,
मैं पर्सनली बच्चों को रिकमेंड नहीं करता हूँ कि वो प्राइवेट कॉलेज में जाके सिविल, केमिकल और अदर ब्रांचेस, इस तरह की ब्रांचेस ले रहे हैं जो कि नॉन कोडिंग ब्रांच है, क्योंकि अगर आपको ऐसी ब्रांचेस लेना है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में ऑप्शन मिल जाएंगे। कुछ ऐसे भी गवर्नमेंट कॉलेज है जो लो रैंक पे भी आपको ये ब्रांच प्रोवाइड कर दे सकते हैं। तो क्योंकि एक रीज़न, अगर ये बच्चे ले रहे हैं तो या तो वो सिविल सर्विसेज करा रहे हैं या हायर स्टडीज़ पे जाना चाहते हैं या सेल्फ स्टडीज़ करना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास टाइम ही नहीं हो, क्योंकि अगर नॉन कोडिंग ब्रांच ले रहे हैं तो आपको टाइम भी चाहिए, और प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं तो वहाँ पर बच्चों को सेल्फ एक्सप्लोर के लिए कोई भी टाइम नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वहाँ असाइनमेंट ज़्यादा होता है, अटेंडेंस मैटर करती है। लेकिन अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हैं तो वहाँ अटेंडेंस का आपको इतना प्रेशर नहीं होता है और रिलीफ भी मिलता है कि आप तो अटेंडेंस मैटर नहीं कर रही है, आपको सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए टाइम मिल रहा है, एक्सपोजर अच्छा होता है, हाई रैंक के भी बच्चे होते हैं, तो उस तरह का माहौल सेट होता है। तो अगर आप ये ब्रांचेस लेना चाहते हैं जो कि नॉन कोडिंग ब्रांचेस है, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मैकेनिकल, तो सिविल, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज को अपनी प्रायोरिटी में रख सकते हैं। जैसे मैं अगर यूपी की बात करूँ तो 10 लाख रैंक तक भी आपको अच्छा टॉप 3 गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। बट ये देखना, अगर आप ऑफिशियली देखेंगे तो डेटा नहीं दिखेगा, क्योंकि जो स्पॉट राउंड होता है आपकी, जैसे यूपी की बात करें, सेकंड स्पॉट भी हुआ था जो कि पेपर में निकला था क्योंकि सीट वैकेंट रह गई थी। ऐसे मैं बात करता हूँ एमपी का, तो एमपी का भी स्पॉट हुआ था, ऐसे राजस्थान में भी स्पॉट हुआ था। और आईपीयू की बात की जाएगा जो कि दिल्ली की काउंसलिंग में होता है, उसके 3 बार स्पॉट हुए थे, तब भी सीट खाली थी, देन फिजिकल स्पॉट कराया था। डीटीयू में भी फिजिकल स्पॉट होता है। तो आप अगर हमसे जुड़े रहते तो लास्ट तक आपको लो रैंक में भी बढ़िया से बढ़िया कॉलेज जाने का हम ऑप्शन रखते हैं। हम सारे बच्चों का ध्यान रखते हैं, जितने भी बच्चे हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम में आते हैं। तो पर्सनली केयर चाहिए तो आप पर्सनली अगर कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं हाईएस्ट पैकेज की, तो आप देख रहे हैं अगर एमएससी ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो 51.3 LPA 36 LPA रहा है। बीटेक की बात करते हैं तो 44.14 LPA रहा है। एमबीए की बात करेंगे तो 30 LPA रहा है। एमबीए का भी प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है। अगर एमटेक की बात करें तो 24 LPA रहा है। हाईएस्ट पेशेंट की बात करें, बीडीसी की बात करें तो 20 LPA रहा है। बीसीए की बात करें तो आपका 10 LPA रहा है। बी डिज़ाइनिंग है, यहाँ पर BDS नहीं है। एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो 7 LPA आपका एवरेज प्लेसमेंट आ रहा है। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट का कट ऑफ की, एक्चुअली ये पूरा मैंने को ऊपर बताना चाहिए, तो चलिए देख लेते हैं। वीर जीजाबाई का कट ऑफ का, तो राउंड 1 का जो कट ऑफ गया था वो 95.58 कट ऑफ गया था कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए। राउंड 2 का जो कट ऑफ गया था 95.36 परसेंटाइल गया था। और अगर मैं राउंड 3 की बात करता हूँ तो 95.39 कट ऑफ गया था। बीटेक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें तो 95.505। बीटेक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात अगर हम करें तो 95.05 LPA रहा था, LPA कह रहे हैं, परसेंटाइल रहा था राउंड 1 का। राउंड 2 में कट ऑफ गिर के 94.9 परसेंटाइल हो गया था। अगर राउंड 3 की बात करें तो 94.55 परसेंटाइल रहा था। अगर मैं बात करता हूँ बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की, टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की, तो 92.7 परसेंटाइल पे यहाँ पर ये आपको मिल गया था टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। राउंड 2 में 92.63 पे आपको मिल गया था। और राउंड 3 में अगर बात करते हैं तो 93.56 पे परसेंटाइल पे मिल गया था। ये परसेंटाइल मैं MSCT का बता रहा हूँ, जे मेंस का नहीं बता रहा हूँ। जे मेंस में से हाई कट ऑफ रहता है। बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं अगर, तो आपको 85.44 परसेंटाइल पे मिल गया था। और अगर मैं राउंड 2 की बात करता हूँ तो 83.58 परसेंटाइल पे मिल गया था। राउंड 3 में कोई चेंजेस नहीं हुए थे। और बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें अगर हम, तो 84.61 LPA पे मिल गया था। और 84.0 LPA बोल रहा हूँ, परसेंटाइल है, माफ़ करिएगा, 84.03 परसेंटाइल में मिल गया था। राउंड 3 में देखते हैं तो कट ऑफ 86.71 परसेंटाइल पे रहा था। कट ऑफ थोड़ा सा हाई हुआ था। बीटेक नेक्स्ट ब्रांच जो आ रही है बीटेक सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं तो 83.5 LPA बोला परसेंटाइल पे क्लोज हो गया था। और अगर मैं राउंड 2 की बात करूँ तो 80.54 परसेंटाइल पे क्लोज हो गया था। 77.64 परसेंटाइल राउंड 3 पे क्लोज हो गया था। अभी डिज़ाइनिंग की प्रोडक्शन की बात करूँ, डिज़ाइनिंग प्रोडक्शन डिज़ाइन की बात करूँ तो बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग की बात कर रहे हैं तो 34 परसेंटाइल पे ये मिल गया था। और 20.5 परसेंटाइल पे मिल गया था। 20.5 परसेंटाइल मिल गया। देख रहे कितना लो कट ऑफ रहा है इसका। और अगर मैं यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन की बात करूं तो उसमें देखा 34 परसेंटाइल पे ये भी आपको मिल गया था।
LPA पे ये भी मिल गया था, 25 पॉइंट LPA पे ये भी मिल गया था। नेक्स्ट जो सारी ब्रांचेज ये देख सकते हैं। नेक्स्ट जो कॉलेज आ रहा है वो SPIT होता है, बहुत बेहतरीन कॉलेज है। अब जैसे मैं महाराष्ट्र की बात करूँ, जो जनरली बच्चों को पता होता है, वैसे कॉलेज ऑफ पुणे हो गया, VGTI हो गया, और इस कॉलेज के बारे में बच्चे बहुत डिमांड रखते हैं। जैसे सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं बोल रहा हूँ मैं, सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ। सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की बात की जाएगा तो ये मुंशी नगर अंधेरी वेस्ट में लोकेटेड है, मुंबई महाराष्ट्र में। और इसे हम शॉर्ट फॉर्म से बात ले तो BVB SPC मुंबई भी नाम से जाना जाता है, जिसे सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मुंबई नाम से जाना जाता है। और इंस्टीट्यूट टाइप की बात करते हैं तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, और इसकी बात करें तो 1962 में स्टेबलाइज हुआ था। और फीस की बात करते हैं तो फीस तो आप आगे देखेंगे, देख लेते हैं। लोकेशन महाराष्ट्र मुंबई में लोकेटेड है। अगर मैं नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की बात करूं तो मुंबई सेंट्रल रेलवे से ये 23 किलोमीटर दूर पे है, काफ़ी डिस्टेंस है, 1 घंटा करीब मान के चलिए लगेगा। और अगर मैं एयरपोर्ट की बात करता हूँ तो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल टर्मिनल एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर दूर डिस्टेंस पे है। तो देख रहे हैं कि एयरपोर्ट से काफ़ी नज़दीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सरदार पटेल कॉलेज की, तो आप फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ट्यूशन फीस की बात करें तो ये मैं बात कर रहा हूँ डिटेल्स फीस पेबल फाइनेंस ईयर बीटेक सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल क्लासेस इन यूनिवर्सिटी, जिसमें हम बोल रहे हैं हेड ट्यूशन फीस जो है वो 15,000 से। आपने देखा कि इसमें जो ट्यूशन फीस है वो काफ़ी कम रखी हुई है। इसका रीज़न एक है कि आपको जो FW सीट मिलेगी उसमें आपके ज़्यादा पैसे ना माफ़ कर दिए जाएँ, ताकि जो डेवलपमेंट फ़ीस है अदर फीसेस बढ़ा दी है। ट्यूशन फीस में आपकी केवल ट्यूशन फीस माफ़ की जाएगी, जिसे FW सीट नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसकी फीसेस बढ़ा के रखी हैं। तो फीस है वो 84,700 रुपये है। और FW वाले स्टूडेंट्स हैं जिसे TFW बोलते हैं, उनको 69,700 रुपये फीस देनी होगी। जो SC ST स्टूडेंट है उनको फ़ीस देनी केवल 3850 फीस देनी होगी। और जो VGNT OBC SC स्टूडेंट OBC SBC स्टूडेंट है वो 43,700 रुपये फीस देनी होगी। प्लेसमेंट की बात करते हैं, बहुत बढ़िया प्लेसमेंट रहता है, जिसमें हम बात करें, देखिए इसमें सारा स्टैटिक्स दे रखा है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला हुआ है। ये जो स्टैटिक्स दे रखा है 2019 से और 2023 के बीच में दे रखा प्लेसमेंट स्टैटिक्स है, जिसमें हम बात करते हैं तो अप्रैल सेशन जो अप्रैल 2023 में हुआ था उसका रिकॉर्ड दिखा रहा है। तो ये लिखा प्लेसमेंट स्टैटिक्स एज ऑन अप्रैल 2023। बेस्ट साइज की बात करते हैं तो 225 स्टूडेंट थे, जिसमें प्लेसमेंट में जो बच्चे बैठे थे वो 145 स्टूडेंट बैठे थे, जिसमें से 75% जो थी मेल्स थे और 25% आपकी फीमेल्स थी, यानी कि 1/3 फीमेल थी। तो अगर हम बात करें प्लेसमेंट की तो प्लेस हुए टोटल 116 स्टूडेंट प्लेस हो गए। आप देख रहे हैं 145 स्टूडेंट बैठे, जिसमें से 116 स्टूडेंट प्लेस हो गए। जो टॉप रिक्रूटर्स की बात की जाए, टॉप रिक्रूटमेंट्स की बात की जाए तो हाईलाइट्स टिल डेट बैच 2019 से 2023 के बीच का है, जिसमें टॉप जो 10% थे उनको 10.3 LPA रहा है प्लेसमेंट। और अगर टॉप 20% की बात करें तो 9.45 LPA रहा है, और टॉप 30% की बात करते हैं तो 8.8 LPA रहा है। और अगर हम देखने बात करें तो इंक्रीमेंट देख रहे हैं कितना 21% इंक्रीमेंट हुआ है एवरेज सैलरी में। इस अगर मैं 2019 से 2023 की बात करते हैं तो 50% इंक्रीमेंट हुआ है कोर्स ऑफर्स में, जो मेन जो कोर ऑफर्स थे। 93% ऑफर्स अबव हुए हैं 5 लाख से ऊपर, जो 93% थे, यानी 7% जो थे वो आपके 5 लाख से कम के ऑफर थे। ब्रांच वाइज कंपैरिजन यहाँ पर दिखाया गया है, ये देख सकते हैं आप। पे वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखाया गया है, और यहाँ पर दिखाया गया नंबर ऑफ रिक्रूटर्स। पहले 90 आए थे, जिनने 90 स्टूडेंट को किया था। और अगर मैं मीडियम पैकेज की बात करूँ तो 6 LPA रहा है, और एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो 6.48 LPA रहा है, और हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे तो आपके 11.4 LPA रहा है। ये जो टोटल डेटा दे रखा वो 138 स्टूडेंट का बताया गया, जिसको 138 स्टूडेंट को जॉब ऑफर हुई थी। सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो इसका कट ऑफ देख लेते हैं। कट ऑफ में देखेंगे कि आप सिविल इंजीनियरिंग है, और सिविल इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ है वो 8,406 है। अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करता हूँ तो उसकी मैं बात की जाए तो 4,145 है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो आपका जो कट ऑफ रहता है मैकेनिकल का वो 4,029 है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं विश्वकर्मा की, जैसी बात चल रही थी हमारी विश्वकर्मा के, जैसे मैं आपको कहाँ तक बता चुका था विश्वकर्मा के बारे में, मैंने आपको यहाँ से बताना था प्लेसमेंट के बारे में, तो मैं ऊपर सारी चीज़ें बता चुका हूँ। विश्वकर्मा जो था डॉक्टर विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे, और उसके बारे में मुझे फीस के बारे में बताना था। फीस हम देख सकते हैं
फीस जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग की फ़ीस है, सॉरी फीस नहीं, यहाँ पर नेक्स्ट जो मैंने बताना था प्लेसमेंट के बारे में बताना था, डॉक्टर विश्वनाथ के बारे में, विश्वकर्मा की बात कर रहे हैं, डॉक्टर विश्वकर्मा के बारे में जो उनका प्लेसमेंट था वो दो यहाँ पर डेटा दे रखा है 2019 से 2018 के बीच में, और ये 2023 से 2024 का डेटा दे रखा है। मैं 2024 के डेटा को बताऊंगा। टोटल जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जो स्टूडेंट प्लेस हुए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस, वो 124 स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं। और हाईएस्ट की बात की जाए अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में तो वो 51 हाईएस्ट प्लेसमेंट रहा है। और एवरेज प्लेसमेंट की बात करेंगे तो 12.1418 LPA रहा है। अगर आईटी इंजीनियरिंग की बात की जाए तो 31 LPA रहा है। और अगर मैं आईटी इंजीनियरिंग की हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करता हूँ तो 20 LPA रहा है। 31 स्टूडेंट आईटी में प्लेस हुए थे, जिसमें से हाईएस्ट प्लेसमेंट जो मिला है 20 LPA रहा है। अगर मैं बात करता हूँ आईटी इंजीनियरिंग में जो एवरेज रहा है, एवरेज प्लेसमेंट जो रहा है वो 12.52 LPA रहा है। अगर मैं बात करूँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो बैठे थे, 53 स्टूडेंट बैठे थे 2024 में, जो कि अभी चल रहा है। ये जहाँ तक का डेटा दे रखा था वो मैंने बताया हुआ है। और इसमें देख सकते हैं हाईएस्ट प्लेसमेंट जो 20 लाख रुपीज़ का रहा है। और एवरेज पैकेज की बात की जाए तो 9.6 LPA रहा है। और जिसमें ब्रांच जो थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की, उसमें 9.61 LPA एवरेज प्लेसमेंट रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट बैठे थे वो 55 स्टूडेंट प्लेस हुए थे, जिसमें से जो हाईएस्ट प्लेसमेंट रहा था वो 11.5 LPA रहा था। और एवरेज प्लेसमेंट जो रहा था 7.08 LPA रहा था। मैं अगर बात करूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट जो प्लेस हुए हैं, कौन सी ब्रांच की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, जिसमें आपके 51 स्टूडेंट जो प्लेस हुए थे। और जिसमें से हाईएस्ट प्लेसमेंट जो रहा था 8.15 LPA रहा था। विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की कट ऑफ की बात कर लेते हैं। क्या कट ऑफ रहता है, ये कट ऑफ आपका MSCT के बारे में बता रहा हूँ मैं। MSCT का जो MSCT का जो कट ऑफ रहा था वो MSCT AI डेटा साइंस की बात कर रहा हूँ। AI का मतलब यहाँ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और इसका जो कट ऑफ रहा था 6094 रहा था। और मैं नेक्स्ट ब्रांच जो आती है सिविल इंजीनियरिंग आती है, जिसका कट ऑफ आपका 15906 रहा था। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो आपकी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जो कट ऑफ रहा है वो 28328। नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग का। कंप्यूटर इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ रहा है वो 2823 रहा है। और मैं नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें, कंप्यूटर इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन की बात करें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, तो उसका 5696 कट ऑफ रहा है। और नेक्स्ट देखते हैं CSE जो आपका स्पेशलाइजेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका जो कट ऑफ रहा है वो 5843 रहा है। और मैं बात करूँ अगर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन AIML की, तो उसमें जो कट ऑफ रहा है वो 4839 रहा है। अगर मैं डेटा साइंस स्पेशलाइजेशन की बात करूँ CSE के साथ, तो उसका जो कट ऑफ रहा है 6324 रहा है, जिसे 6324 बोलते हैं। और नेक्स्ट जो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इंटरनेट ऑफ थिंग्स विद साइबर सिक्योरिटी एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो इसमें जो कट ऑफ रहा है वो 7162 रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन नहीं है, टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात की जाए तो इसमें जो कट ऑफ रहा है वो आपका 7119 कट ऑफ रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो उसमें जो कट ऑफ रहा है वो 4035 रहा है। अगर मैं इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग की बात करता हूँ तो इनका जो कट ऑफ रहा है 16768 रहा है। और अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो इसका जो कट ऑफ रहा है 12151 रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जिससे हम बहुत ही बढ़िया कॉलेज है ये भी। अगर पुणे की बात करें, क्योंकि जितने भी कॉलेज आपके मुंबई पुणे में लोकेटेड हैं, कॉलेज आपको बेहतरीन मिलेंगे। MSCT की बात कर रहा हूँ मैं। और क्योंकि यहाँ प्लेसमेंट के लिए आपको बच्चों को भटकना नहीं पड़ता, प्लेसमेंट ईजिली मिल जाता है। अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हैं तो भी आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा। नेक्स्ट जो कॉलेज आ रहा है वो आपका आ रहा है पुणे की बात कर रहा हूँ, पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, जिसे हम PICT पुणे भी बात करते हैं, जिसे PICT पुणे भी बोला जाता है। तो इसका फुल फॉर्म जो है आपका देख रहे हैं पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका फुल फॉर्म जो है पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, जिसे PICT पुणे भी बोला जाता है। और इस वजह से उन्होंने PICT पुणे की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं बोला जाता है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट है आपका। और स्टेबलाइजेशन की बात करेंगे तो 1983 में स्टेबलाइज हुआ था। और लोकेशन है पुणे महाराष्ट्र में, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है। कैंपस एकड़ की बात करेंगे तो बहुत बड़ा कैंपस नहीं है, क्योंकि 5 एकड़ का बना हुआ है। RF रैंकिंग को कुछ नहीं दी गई है।
पुणे के लिए अगर हम देख रहे हैं कनेक्टिविटी, तो पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 19 किलोमीटर के लिए डिस्टेंस है, और अगर पुणे जंक्शन की बात करेंगे तो 12 किलोमीटर जंक्शन से दूर है। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, ये ऑप्शन जो नीचे के कॉलेज आ रहा है ये बहुत बेहतरीन नहीं होंगे, लेकिन जैसे भी आप देखेंगे पूरे यूट्यूब में आपको टॉप 10 कॉलेज के बारे में वीडियो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि टॉप 10 के बारे में कोई बनाता नहीं है। लेकिन मेरा पर्पस है ना, जो बच्चे काउंसलिंग कर रहे हैं कि वो टॉप केवल 5 कॉलेज थोड़ी ना भरेंगे, उनको और भी कॉलेज जानने होंगे। तो मेरा ये पर्पस फुलफिल आपको करना है कि आपको ऑर्डर सही रखना है अपने अकॉर्डिंग। हो सकता है ICT पुणे को आप कॉलेज ऑफ पुणे से ऊपर रखें या नीचे रखें, तो अपने अकॉर्डिंग टॉप 3 में पूरा बना सकता है। मेरा अगर बेस्ट प्रेफरेंस पूछेंगे तो नंबर 1 पे मैं कॉलेज ऑफ पुणे पे रखूँगा, सेकंड को आप मैं VGTI को रखूँगा, थर्ड पे हम ICT पुणे मुंबई को रख सकते हैं। तो मेरा प्रेफरेंस ऑर्डर इस तरह का होगा। ये जो ओवरऑल जो बच्चे रैंकिंग दी गई है, सारी चीज़ें मैंने एनालाइज किया, उसके हिसाब से ऑर्डर दिया हुआ। तो आपका ऑर्डर आपके अकॉर्डिंग हो सकता है, या कस्टमाइज प्रेफरेंस ऑर्डर बनाना चाहते हैं, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे जोसा का हो, या अदर स्टेट का हो, तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो कॉलेज आ रहा है, तो पुणे की बात कर रहे हैं, तो उसका फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर मैं इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर की बात करता हूँ तो उसका फीस ट्यूशन फीस है 90,000 रुपये फीस है, डेवलपमेंट फीस 13,500 है, और अगर मैं ट्यूशन फीस टोटल फीस बात करूँगा तो 1,03,500 रुपये फीस है। पुणे के कॉलेज के हिसाब से बहुत कम फीस है ये। अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, अगर मैं PG की बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ से लिखना, अगर मैं PG की बात करूँ फर्स्ट ईयर की एमटेक इंजीनियरिंग की, तो मैं देखूँगा 86,000 जो आपकी ट्यूशन फीस है, और डेवलपमेंट फीस है 12,913 है, और फ्यूचर टोटल जो फीस जा रही है 99,000 रुपये जा रही है। पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बात करें, जिसे हम PICT पुणे की बात कर रहे हैं, उसका प्लेसमेंट देखेंगे तो ईयर अगर मैं 2017 से 18 की बात करूँ तो 8.22 LPA रहा है, और वेरिएंट वेरी कर आया 3.7 LPA, और अगर मैं 18-19 की बात करता हूँ तो देख रहे हैं कि 8.1 LPA रहा है, और वेरिएंट जो रहा है 4.0 LPA रहा है। अगर हम लास्ट 2 ईयर की बात करें 2023 से 2024 में, तो प्लेसमेंट देख रहे हैं आपका बढ़ गया है, 10.11 LPA हो गया है, और जो वेरिएंट रहा है वो 33.730 रहा है। अगर 2022-2023 की बात करूँ तो वेरिएंट जो रहा है आपका 12 LPA रहा है, और वेरिएंट जो आया है वो 4.83 LPA आया है। ये लास्ट स्टैटिक्स है पिछले 6 साल के, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं कि इसका जो कट ऑफ क्या रहता है, क्योंकि कितने परसेंटाइल पे कॉलेज मिलेगा ये भी मैटर करता है। ब्रांच की बात करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस की बात कर रहे हैं, जैसे AID डेटा साइंस भी बोलते हैं, और इसका जो कट ऑफ रहा है 1089 MSCT का कट ऑफ है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो 577 पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग भर जा रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो 14 से 31 पे फिल हो जा रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की इंजीनियरिंग की बात करें तो 2092 पे क्लोज हो जा रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो 954 पे क्लोज हो रहा है। आप देख रहे हैं इतने लो कॉलेज, इवन अगर मैं कंपेयर करूँ अदर स्टेट से या अदर कोड ऑफ कॉलेज से, तो ये कॉलेज के जो मैंने लास्ट के बताएं ये बहुत खास नहीं है, लेकिन इसका कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है। ये आपके जो MSCT वाले बच्चे उनके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि अगर आप इसमें MSCT में इतनी रैंक जा रहा है तो जाहिर सी बात है मैं JEE मेंस दिया होगा, उसमें भी बेटर ऑप्शन लाए होंगे। तो अगर इस कॉलेज में जाना चाह रहे हैं, इससे बेहतर है कि आप JEE मेंस की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, डिफरेंट स्टेट में जाइए, जोसा की काउंसलिंग करिए, टॉप GFTIs में ट्राई करिए। अगर इतनी रैंक इसमें ला रहा है तो टॉप GFTIs जैसे हो गया, BIT में इसका हो गया, पैक चेन्नई, इनका कट ऑफ तो हाई रहता है। बट जैसे कि कुछ कॉलेज जो है IIIT नया रायपुर है जो कि GFTI है, IIIT नहीं है, इसका कट ऑफ फिजिकल स्पॉट में 76,000 पे आपको EC क्लोज हुआ था। अगर ऑफिशियली डेटा देखेंगे CSAP में जाके तो आपको 46 में क्लोज हो जाएगा, लेकिन सीट वैकेंट होने के बाद यहाँ पर कॉलेज लेवल की काउंसलिंग होती है। जो बच्चे लास्ट में जरूर उनको ये बताया गया था, हाँ टीम के थ्रू ये बताया गया था कि आप काउंसलिंग पार्टिसिपेट मैंने कराया था, और 76,000 पे एक बच्चों को EC मिल गया था। तो इतना बेटरिंग चलो, जो 40-45 हज़ार में बच्चों को मिल रहा है वो 76,000 में मिल गया। तो लास्ट तक जो बच्चे पेशेंस रखते हैं, जुड़े रहते हैं, उनको कोई ना कोई बढ़िया ऑप्शन मिल जाता है। मैं उन्हीं बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये कॉलेज जिस हिसाब से आप रैंक पे कट ऑफ हाई क्लोज हो रहा है, तो बेटर है कि आप दूसरे ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं, दूसरे स्टेट में ट्राई कर सकते हैं, और स्टेट लेवल काउंसलिंग में कर सकते हैं, काउंसलिंग लेवल कॉलेज लेवल की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, HBTU ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी लोग मिला BIT झांसी ट्राई कर सकते हैं, ट्रिमेटी गोरखपुर में जो ऑल इंडिया से आते हैं उनको एडवांटेज रहता है, क्योंकि ऑल इंडिया का कट ऑफ लो रहता है। तो कुछ ऐसे कॉलेज YMCA फरीदाबाद में ट्राई कर सकते हैं जो कि हरियाणा की काउंसलिंग में होता है। तो सारे कॉलेज में आप देखिए जो बेस्ट मिले देन उसको चूज़ करिए, कोई भी ऑप्शन अपने लिए ब्लॉक ना रखिए, सारे रजिस्ट्रेशन करके रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते ये रजिस्ट्रेशन, ताकि आपके पास कोई भी लिमिटेड ऑप्शन ना हो। नेक्स्ट देख लेते हैं कॉलेज जो आ रहा है श्री रामदेव बाबा
कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, ओवरव्यू जो बात करते हैं, और आपका श्री रामदेव बाबा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट है, जिसे हम RKNEC नागपुर नाम से भी जानते हैं, नागपुर में लोकेटेड है। और ये प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज के साथ ये 1984 में बना हुआ है, नागपुर महाराष्ट्र में है। लोकेशन की बात करते हैं, नागपुर महाराष्ट्र में। नियरेस्ट की बात करेंगे तो नियरेस्ट अगर एयरपोर्ट की बात करेंगे तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नागपुर में, जो जिससे इसकी डिस्टेंस 13 किलोमीटर है। अगर मैं नागपुर जंक्शन की बात करता हूँ तो रेलवे स्टेशन से 6.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे लोकेटेड है। कैंपस एकड़ की बात करते हैं तो 17 एकड़ में फैला हुआ कैंपस है। एनआईआर रैंकिंग की बात करेंगे तो 201 से 201 से लेकर 300 के बीच में एनआईआर रैंकिंग दी गई है। 2024 का ये डेटा बता रहा हूँ मैं। फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कॉशन मनी जो 1 टाइम है और ये रिफंडेबल होता है, सिक्योरिटी बोलते हैं। जैसे 5000 फीस है। 1 टाइम फीस की बात करते हैं तो 500 रुपये इसकी 1 टाइम फीस पड़ेगी। ट्यूशन फीस पर ईयर की बात करें तो 1,39,131 है। डेवलपमेंट फीस की बात करते हैं तो पर एनम जो देनी होगी आपको 20,000 देनी होगी, यानी टोटल जो 1 लाख का 1 ईयर का जो खर्चा होगा 1,65,000 रुपये आएगा आपका। नेक्स्ट प्लेसमेंट देख लेते हैं, प्लेसमेंट कैसा रहता है उस चीज़ में डिस्कस कर लेते हैं। और प्लेसमेंट जो देखेंगे, हाईएस्ट सैलरी जो गई है 50 LPA गया है, आर्मको कंपनी दी गई थी जो कि सऊदी अरबिया की है। 37 LPA जो रहा है LG AD सोल्यूशन दे गई थी। 23 LPA रहा जो था डी सौ रह गई थी, बड़ी कंपनियां हैं 22 लाख का। और मैं बात करूँ अगर 23 डी100 दे गई थी। 20 जो नेक्स्ट कंपनी थी 22 LPA दे गई थी बाय द नॉटेनिक्स जो 22 का दे गई थी, नॉटेनिक्स दे गई थी। 19 LPA की बात करें तो बाई पोर्टर दे गई थी। समझ सकते हैं पोर्टर भी 19 लाख रुपए इसका प्लेसमेंट दे रही है, तो समझिए कितना इन्वेस्ट कर रही है कंपनी यहाँ पर। और 16.3 LPA जो दे गई थी ड्रॉन बॉक्स दे गई थी। तो ये डिफरेंट डेटा दे रखा है जितनी हाईएस्ट प्लेसमेंट जो कंपनियाँ दे गई थी। अगर मैं इंटरनेशनल जॉब की ऑफर्स की बात करूँ तो जो तरानी होल्डिंग्स लिमिटेड है UAE, ये आपके इंटरनेशनल कंपनी आई थी। और GTP जो जापान की कंपनियाँ थी, तो समझ रहा है अच्छा प्लेसमेंट है। बाहर की कंपनियाँ भी विजिट कर रही हैं और प्लेसमेंट जा रहा है, हाईएस्ट प्लेसमेंट भी ठीक है। तो आप इस कॉलेज को अपने ऑप्शन में रख सकते हैं। इंटरनेशनल इंटर्नशिप ऑफर्स की बात करें तो ताइवान चेंग कुंग यूनिवर्सिटी ताइवान की जो थी, इसने इंटरनेशनल इंटर्नशिप ऑफर करी थी। मास रिक्रूटमेंट की बात करें तो 149 ऑफर्स मिले थे एक्सेंच्योर से, और 01 ऑफर्स मिले थे IBM से, 75 ऑफर्स मिले थे TCS से, 55 ऑफर्स मिले थे क्लाउड फोर्सेस से। तो समझ सकते हैं इस कॉलेज को आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कॉलेज अच्छा है। इसके पहले का जो कॉलेज था वो बेहतरीन नहीं था, बट ये कॉलेज अच्छा है, इसको आप अपने प्रेफरेंस ऑर्डर में रख सकते हैं। क्योंकि कई कंपनियाँ आ रही हैं, फॉरेन से भी आपको इंटर्नशिप मिल रही है, फॉरेन से प्लेसमेंट भी मिल रहा है। तो ये अच्छा कॉलेज है, इसको NRF रैंकिंग भी दी गई है, 201 से लेकर 300 के बीच में रैंकिंग दी गई है। अगर मैं एवरेज सैलरी सर्किट ब्रांचेस की बात करूं तो 6.6 LPA रहा है। अगर हाईएस्ट स्टाइपेंड की बात करते हैं तो हम देख रहे हैं 2 लाख पर मंथ रहा है बाय अल्फोंस लैब्स के थ्रू स्टाइपेंड रहा है। स्टाइपेंड मतलब इंटर्नशिप के बीच में आपको 2 लाख रुपये पर महीने मिल रहा है, साल का आपको 24 लाख रुपये की इंटर्नशिप थी। एवरेज सैलरी ब्रांचेस की बात करो तो 6.1 LPA रहा है। टोटल एवरेज सैलरी की बात करो तो 6.9 LPA आ रहा है। और स्टूडेंट विद 20 LPA ऑफर्स की बात करें तो आपको टोटल जो स्टूडेंट ऑफर हुए थे विद 20 LPA ऑफर, वो 22 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको 20 लाख से ऊपर का प्लेसमेंट मिला था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या जो कट ऑफ क्या रहता है, क्योंकि कॉलेज अच्छा है तो बच्चों ज़रूर जानना चाहेंगे कि उसका कट ऑफ क्या रहता है। और मैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की बात करूँ अगर, तो आप देख सकते हैं 35,135 पे ये क्लोज हो गया था। अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो आप ये देख सकते हैं कि 42,569 पे क्लोज हो गया था। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करें तो 4769 पे क्लोज हो गया था। और अगर मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग AI/ML की बात करूं तो 8000 के अप्रॉक्स ये क्लोज हो गया था 6960 पे। अगर मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी स्पेशलाइजेशन की बात करूं तो 9729 पे क्लोज हो गया था। और मैं CSE डेटा साइंस की बात करूं तो 9322 पे क्लोज हो गया था। अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करता हूं EE जिसे बोलते हैं तो 19,576 पे क्लोज हो गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करें जिसे हम शॉर्ट में EC भी बोलते हैं, 14,853 पे क्लोज हो गया था। और अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो 14,950 पे क्लोज हो गया था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो 5754 पे क्लोज हो गया था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो 27,824 पे ये क्लोज हो गया था। नेक्स्ट जो कॉलेज आता है वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, जिसे सांगली में जो कि लोकेटेड है। और इसका इंस्टीट्यूट नेम जो है
वो आप वॉलचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली के नाम से भी जानते हैं, जिसे WCE सांगली भी बोलते हैं। और कैंपस एरिया की बात किया तो 70 एकर्स में बना हुआ है। और NIRF रैंकिंग की बात करते हैं तो 2024 में इसको कोई भी NIRF रैंकिंग दी गई है, बिल्कुल दी गई है। 201 से लेकर 250 के बीच में रैंकिंग दी गई। इंस्टीट्यूट टाइप की बात करते हैं तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। और स्टेबलाइजमेंट की बात करेंगे 1947 में स्टेबलाइज हुआ था। लोकेशन सांगली महाराष्ट्र में लोकेटेड है। और रेलवे स्टेशन की बात करते हैं तो सांगली रेलवे स्टेशन 2 से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। और अगर मैं बेलगाम एयरपोर्ट से बात करूं तो 135 किलोमीटर। वॉलचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि कॉलेज का NIRF रैंकिंग के अकॉर्डिंग, बाकी अकॉर्डिंग तो फीस ठीक है। और फीस स्ट्रक्चर देखेंगे तो 500 रुपये आपका कॉशन मनी है। और ट्यूशन फीस जो है 15,000 है। 15,000 का मतलब आपको जो TFW सीट मिलेगी उसमें केवल 15,000 लेस होंगे और कमीशन ऑलरेडी बहुत हाई हो जाएगा। तो फीस के चक्कर में, TFW के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप लो कॉलेज चूज़ कर ले, क्योंकि यहाँ जो TFW में आपको मिल रहा है महाराष्ट्र में ऑप्शन केवल 15,000 रुपये छूट मिल रहा है। तो उससे बेटर है कि कोई ऐसे कॉलेज में जाइए जहाँ पर प्लेसमेंट अच्छा मिल जाए, भले आप लोन लेके पढ़े या दूसरा ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। डेवलपमेंट फीस की बात करेंगे तो 39,850 डेवलपमेंट फीस है। अगर अदर फीस की बात करते हैं तो 26,000 रुपये अदर फीस है। और अगर मैं कॉलेज फीस की बात करता हूँ 4315 रुपये कॉलेज फीस है। और टोटल फीस की बात करेंगे तो 85,665 रुपये आपकी अदर फीसेस है। टोटल फीस आ रही है। प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करें तो 93.37 परसेंटाइल पे प्लेसमेंट था इसका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का। और एवरेज सैलरी जो हुई है वो 12.6 LPA रही है। बढ़िया प्लेसमेंट है। इस परसेंटाइल में अगर आपको ये मिल जा रहा है तो बहुत बढ़िया प्लेसमेंट मिल रहा है। IT की बात करते हैं तो आपका 90.91 पे क्लोज हो गया था। और एवरेज सैलरी जो दी है उसने 11.46 की एवरेज सैलरी रही है। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स भी बोलते हैं, 92.11 आपका परसेंटाइल पे क्लोज हुआ था। और 9.01 पे एवरेज प्लेसमेंट दिया है इसने, बढ़िया प्लेसमेंट दिया। आप देख सकते हैं कि अगर मैं IT से कंपेयर करूंगा अगर मैं EC को तो ज़्यादा कट ऑफ रहा है। और मैं आगने वाला टाइम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपको नेटवर्किंग मिल जाती है, आपको GPS से रिलेटेड हो जाती है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पर नेटवर्किंग प्लस कम्युनिकेशन प्लस रेडार्स में काम करने को मिलता है, तो अच्छा ऑप्शन है। आप कोडिंग नेटवर्किंग से भी जुड़े रहे हैं, जैसे कि IT में भी नेटवर्किंग होती है, आप CSE में नेटवर्किंग प्लस हार्डवर्किंग दोनों होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है। तो काफ़ी मिलता जुलता ब्रांच है, आज की जनरेशन के हिसाब से ब्रांच है। तो यही रीज़न है पिछले 2 साल से EC का कट ऑफ लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे मैं बात करूँ UP का कॉलेज जो आपका अजय कुमार गर्ग है, हाँ, जैसे काइट है, काइट की बात करते हैं जो गाजियाबाद में, उसको जो पिछले 2023 में 9 लाख 10 लाख 2022 में गया 10 लाख पे EC मिल जा रहा था, लेकिन पिछले लास्ट ईयर जो इसका कट ऑफ रहा है वो 3.5 लाख है। समझ सकते हैं 9 लाख से आके जो कट ऑफ हो गया 3.5 लाख है। समझ सकिए कितना ज़्यादा डिमांडिंग हो रहा है और आने के टाइम पर होता रहेगा EC। तो EC अगर आपको मिल रहा है तो चूज़ कर लीजिए, कॉलेज अच्छा है तो आप चूज़ कर सकते हैं। EC एक अच्छा ब्रांच है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात करूँ तो 84.21 पे क्लोज हो गया था। और अगर मैं एवरेज सैलरी की बात करता हूँ तो 7.31 एवरेज सैलरी है। और 89.18 तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ था। और अगर मैं बात करूँ एवरेज सैलरी तो 7.43 है। सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो 7800 पे क्लोज हो गया था। और इसका जो प्लेसमेंट रहा है वो 5.36, इसका जो प्लेसमेंट रहा है 563 रहा है, 5.63 रहा है। अगर मैं टोटल की बात करूँ तो प्लेसमेंट 89.1% जो बच्चे हुए हैं प्लेस, ये थोड़ी गड़बड़ है, इतना एवरेज कट ऑफ रहा है, टोटल निकला गया है। और अगर एवरेज सैलरी आएगी तो 9.64 LPA आएगी एवरेज सैलरी। 89.12 कट ऑफ रहा है एवरेज कट ऑफ, और जो एवरेज सैलरी रही है 9.64 एवरेज सैलरी रही है। तो देख सकते हैं कितने बेहतरीन कॉलेज है। जितने भी कॉलेज मैंने आपको MSCT के टॉप 10 के बताएं, उसमें जो कॉलेज के ऑर्डर है मैंने अपने हिसाब से एनालिसिस करके रखा। आपका ऑर्डर हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो, तो जो भी अगर क्वेरी आती है काउंसलिंग से कोई क्वेरी आई तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट जरूर कर सकते हैं। हम काउंसलिंग में कोई भी हेल्प आपको चाहिए हम जरूर प्रोवाइड करेंगे। आपको चाहे अब UP में चाहिए, चाहे आपको दिल्ली में चाहिए, चाहे आपको कॉमेडी के लिए चाहिए या महाराष्ट्र के लिए चाहिए, महाराष्ट्र वाले जितने बच्चे देख रहे हैं जो भी लो परसेंटाइल है उनको महाराष्ट्र में अच्छा ऑप्शन नहीं मिल रहा तो दूसरे ऑप्शन में जा सकते हैं, अदर स्टेट में जा सकते हैं, जोसा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। कोई भी क्वेरी हो हमसे जरूर कॉन्टैक्ट करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।